हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका एग्जाम तो खत्म हो गया। अब सभी बच्चों का एक ही सवाल है कि सर 10th के बाद हम क्या लें। सभी बच्चों का सवाल यही है, 10th के बाद क्या लें, मतलब कॉमर्स ले, साइंस ले या आर्ट्स ले। तो अब इस सवाल को आज हम खत्म कर देंगे। आपको पूरे सेशन, पूरे इस वीडियो के एंड तक देखना है और आपकी जो भी कंफ्यूजन है जो इस वीडियो में कंप्लीट दूर हो जाएगा कंफ्यूजन आपका। अब बात करते हैं कि सर अगर हम 10th के बाद कोई स्ट्रीम को हमें सेलेक्ट करना है तो हम किसके बिहाफ पे सेलेक्ट करें। अभी जैसे कि आप सब बच्चे को पता होगा, 9th में 8th में पता ही नहीं होता हमें क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, पूछो तो सर पता नहीं, नंबर आएगा देख लेंगे। तो कभी भी नंबर के बिहाफ पे तो आप अपने स्ट्रीम को चॉइस ना करें। आपको अपने दो चीजों पे निर्भर रहना है। वो दो चीजें कौन कौन सी है देखो। दो चीजें होती है, एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है एम। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपका रुचि, कि भाई आपकी जो रुचि है वो रुचि किस चीज में है। अभिरुचि जिसे बोलते हैं हम, वो अभिरुचि किस चीज में है, इंटरेस्ट किस चीज में है। तो आपको अगर कंफ्यूजन है अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में, तो पहले देखा आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। क्या साइंस में आपको इंटरेस्ट है, क्या आपको मैथ में इंटरेस्ट है, क्या आपको बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है ना, या फिर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री इन सब में इंटरेस्ट है। तो एक तो आप अपने एप्टीट्यूड के बिहाफ पे अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका एम, कि भाई आपको बनना क्या है। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, बैंकर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, या दिल्ली पुलिस कहीं पे भी जाना हो। तो आप अपने एम के बिहाफ पे भी अपने सिलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रीम को, ठीक है। अब आपको देखो, एक तो हो गया आपको एप्टीट्यूड और एक हो गया आपका एम, कि भाई हमारा एप्टीट्यूड और एम, इन दोनों के बिहाफ पे हम अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई पार्थ, क्लियर है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, दोबारा बता देता हूं कि भाई एम मतलब क्या बनना है आपको, ठीक है। अब जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है वो क्या लेगा, सवाल ये है ना, साइंस साइड लेगा। जिस बच्चे को अकाउंटेंट बनना है क्या लेगा, कॉमर्स लेगा। पता है, अगर आपका एम पता है तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लोगे। आपको अपना एप्टीट्यूड पता है तब भी सिलेक्ट कर लोगे स्ट्रीम। रुचि, साइंस में रुचि है, साइंस ले लेगा बच्चा। बात करते हैं सर 10th के बाद हमारे स्ट्रीम्स कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इस पे हम चर्चा करें। देखो, एक होता है आपका साइंस, ठीक है भाई सब, साइंस। दूसरा क्या होता है, कॉमर्स। और तीसरा क्या होता है, आर्ट। तीन तरह के स्ट्रीम होते हैं। आर्ट को ह्यूमैनिटीज भी कहा जाते हैं। तो साइंस के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, कॉमर्स के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। ये तो सब्जेक्ट लिखा है मैंने, ये मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, ये मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको साइंस के अंदर देखेंगे तो एक होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये कौन बच्चा लेगा, जो डॉक्टर बनना चाहता है। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो बायोलॉजी लेगा, मैथ लेके थोड़ा डॉक्टर बनेगा, है ना। अब दूसरा आता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहेगा वो क्या लेगा, पीसीएम लेगा, मैथ लेगा, ठीक है। फिर एक आता है सबसे खतरनाक पीसीएमबी, क्या आता है, पीसीएमबी। इसमें देख रहे हो मैथ भी है इसमें आपका, और इसमें क्या है आपका बायो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर जिस बच्चे ने पीसीएमबी ले लिया, समझ जाओ वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पीसीएमबी के लिए। पीसीएमबी के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखेंगे साइंस के अंदर सर यही सब्जेक्ट होते हैं, नहीं, इसके अंदर आपके पास और भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो क्या क्या मिलता है, जैसे कि मान लो आपको इंग्लिश मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश मिल जाएगा आपको। फिर आपको सीएससी मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस मिल जाता है आपको, है ना, आईटी वगैरह जिसे हम कहते हैं, ये सब सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल हो जाता है, हिंदी वगैरह मिल जाएगा आपको, लैंग्वेज मिल जाएगा। मेन चीज जो थी वो ये चीज है, मेन सब्जेक्ट ये, ठीक है। अब आप सबको मैं पहले चीज बता दूं कि आप सब अपने स्ट्रीम को जो सिलेक्ट करेंगे ना, कभी भी ये मत देखना कि मेरे दोस्त ने क्या सिलेक्ट करा, है ना, या फिर पापा कह रहे हैं कि यार काम करो, तो जो रामू काका है उनका जो बेटा है उन्होंने कॉमर्स लिया है, तू भी कॉमर्स ले ले। अब आपने भी कॉमर्स ले लिया। भाई किसी भी दोस्त, किसी भी पड़ोसन को देख के अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट ना करें। आपको, आप देखें कि आपको किसमें इंटरेस्ट है ना, आपको क्या बनना है उस हिसाब से सिलेक्ट करो, ठीक। अब बात आता है जी कॉमर्स में। कॉमर्स जो लेगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा, मेन सब्जेक्ट देखो, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और एक आता है मैथ जो कि ऑप्शनल होता है। मतलब कॉमर्स के अंदर दो भागों बांट दो, एक कर दो आप विदाउट मैथ और एक कर दो विद मैथ।
विदाउट मैथ और विद मैथ। एक चीज बता दूं, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो आप विद मैथ, विद मैथ क्यों? ऑप्शन देखो, नंबर 1 क्या होगा, मैथ लेने से क्या होगा कि आपकी जो स्किल डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगी। आपको कहा सर मैथ लेने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, कहीं भी ट्रिको का यूज होता है, सब चीज यूज होता है। देखो कोई क्वेश्चन आता है, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन आया, अब उसमें फॉर्मूला कैसे पुट करना है, कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप क्या करते हैं, अपने माइंड को चलाते हैं, तो आपका जो माइंड है ना डेवलप्ड होता है मैथ लेने से, आपकी सोचन शक्ति बढ़ जाती है मैथ लेने से। तो इसलिए अगर आपको मैथ मिल रहा हो तो आप जरूर मैथ ले, अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो फिर तो मत लीजिए, ठीक। तो मैथ जो है आता है विदाउट मैथ और एक विद मैथ। तो आपको आप देखिए आपको क्या लेना है कि भाई मुझे विद मैथ लेना है विदाउट मैथ। एक चीज बता दूं, हमेशा जो विद मैथ वाला होगा ना वो विदाउट मैथ से हमेशा ऊपर ही रहेगा, हकीकत बता रहा हूं। अगर आप सीए करें या कुछ भी करें, सीएस वगैरह करें, तो आपको मैथ का यूज होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए कॉमर्स के अंदर आपके क्या, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट तो मैन हो जाते हैं, मैथ आपका ऑप्शनल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, इस मैथ में भी ना 2 तरह के मैथ होते हैं, एक अप्लाइड और एक कोर। अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। ये मैथ 2 तरह के होते हैं। देखो हर स्कूल में ना अप्लाइड और कोर दोनों नहीं होता, किसी किसी स्कूल में होता है, तो अभी चर्चा करेंगे। पहले आर्ट्स देखो, अब आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मैन है, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, इंग्लिश आ गया और इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी मिल सकता है आपको, पेंटिंग मिल सकता है आपको, है ना, ये ऑप्शनल होते हैं। मेन चीज यही होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, सर मैथ बता रहे थे आप, देखो मैथ होते हैं 2 टाइप्स के, कौन कौन से, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक होता है कोर मैथमेटिक्स। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर हम मैथ ले तो कौन सा मैथ ले, अप्लाइड ले या कोर ले? तो आज समझो अच्छे तरीके से। देखो अगर कोई बच्चा, पहले समझो होता क्या है, अप्लाइड मैथ का मतलब अप्लाइड सिचुएशन को अप्लाई करना होगा। इसमें एक क्वेश्चन दे देगा आपको, सिचुएशन दे देगा आपको, उसके ऊपर एक रूल निकाल के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वो अप्लाइड मैथ होगा। कोर मैथमेटिक्स क्या होता है कि ऑलरेडी इस पे सब कुछ बना होगा, जैसे कि इसके अंदर आ जाए ट्रिग्नोमेट्री। मेन डिफरेंस यही है कि भाई कोर मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है और अप्लाइड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। अब आप सोचो, जो बच्चा कॉमर्स ले रहा है, कॉमर्स, क्या उसको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी? भाई कॉमर्स ले रहा है तो बैंक सेक्टर में जाएगा, फाइनेंस सेक्टर में जाएगा, वहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है। तो बच्चा कोर मैथ लेगा या अप्लाइड लेगा? वो अप्लाइड लेगा, है ना। अब जो कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो कौन सा मैथ लेगा? कोर लेगा, भाई उसको ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा ना। तो यहां ही फंडा समझ जाओ कि आपको क्या लेना है। आपको बच्चा कहेगा भाई कॉमर्स ले रहा हूं तो सर एक काम करते हुए अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लेता हूं, क्योंकि उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके फाइनेंस से संबंधित चीजें आ जाएगी, बैंक के संबंधित चीजें आ जाएगी। आपको बच्चा साइंस लेना चाह रहा है, अब वो साइंस वाला बच्चा अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहेगा? नहीं लेगा, वो कहेगा भाई मैं कोर मैथमेटिक्स ले लेता हूं। तो अब आप देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आप कौन सा ले लोगे? कोर। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है, कौन सा ले लोगे? अप्लाइड। अब आपके स्कूल में होना चाहिए कि ऑप्शन है या नहीं। किसी किसी स्कूल में क्या होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? कोर मैथमेटिक्स में। अब जो प्राइवेट स्कूल जो होते हैं ना, वहां पे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि भाई कोर लेंगे या अप्लाइड लेंगे। अब देखिए दोनों में कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, टॉपिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कोर मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखो अब जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके अंदर आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। आपने कोर मैथमेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स होता है, लेकिन सुनो अप्लाइड वाले में जो भी स्टैटिक्स होगा वो किस लेवल का होगा? एडवांस लेवल का होगा। किस लेवल का होगा? एडवांस लेवल का होगा। फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आ जाता है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मैंने बताया था अभी आपको कि भाई अगर अप्लाइड लेते हो तो फाइनेंस सेक्टर में जाओगे आप, बैंक सेक्टर में जाओगे आप, बैंकर बनोगे, एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर बनोगे, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब चीजें होती है अप्लाइड में आती है। अब आप सीधे कोर मैथमेटिक्स पर आ जाओ। ये आप देखो, पहला आ गया ट्रिग्नोमेट्री। आप देखो ट्रिग्नोमेट्री इसमें है, इसमें नहीं है, पहला डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। दूसरा आता है आपका कैलकुलस, जिसके अंदर क्या आता है? डिफरेंशिएटिव इंटीग्रेशन, नाम सुना नहीं होगा, अभी आप सुनोगे, 12th का ये कंसेप्ट। वेक्टर, 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनक्वलिटी, बाइनोमियल, और इसके अलावा और भी टॉपिक है। मतलब कहीं ना कहीं इससे कोर हार्ड माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको
कॉमर्स लेने हैं तो कॉमर्स में आपको अगर बैंक सेक्टर में जाना है तो आप कौन सा ले लेंगे? अप्लाइड ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बैंक में होता है ये फाइनेंशियल, है ना। और इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला मैथड ले लेंगे। आपको देख लो साइंस वाले लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको कोर मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा। हाँ, कोर मैथमेटिक्स। अब आइए कि सर अगर मैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये लेता हूं तो मुझे कौन कौन सी जॉब मिल सकती है? कौन कौन सी जॉब मिल सकती है? बच्चे सोचते हैं ना, अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था कि आप अपना स्ट्रीम को दो तरह से सिलेक्ट करोगे, एक अपना रुचि पे, दूसरा आपका एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, है ना। रुचि और एम, इन्हीं पे बिहाफ पे आप करना है। जैसे कि मान लो रंजन को रुचि है किसमें? मैथ में, तो सीधे कहेगा मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लूंगा। भानु भाई को रुचि है बायोलॉजी में, सीधे कहेगा मैं पीसीबी साइंस लेकर पढ़ाई करूंगा, है ना। मैंने पार्थ से पूछा भाई आपको किसमें रुचि है? कैसा रुचि तो नहीं पता लेकिन मुझे ना आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या आईएएस छोड़ो, इसने बोला मुझे सर सीए अकाउंटेंट बनना है। अब मैंने कहा भाई अकाउंटेंट बनना है तो एक काम कर, आंख बंद करके कॉमर्स ले ले, विद मैथ ले लेगा, मैथ मिल रहा हो। ठीक है सर, अब बताओ सर मैथ कौन सा लूं, अप्लाइड या कोर? मैं अप्लाइड ले ले, कोर की जरूरत नहीं है। पहले बताओ अप्लाइड कोर समझ में आ गया दोनों को? अब आओ जॉब सर कौन सी स्ट्रीम में जॉब मिलती है। आइए, ये थोड़े से मैंने कम कम जॉब लिखे हैं, इसके अलावा और भी जॉब है। थोड़े मैंने मेन जॉब लिखे हैं जो आपको सुनते आते हो। डॉक्टर बनना हो, साइंस लेना होगा, साइंस से डॉक्टर बनेंगे आप। एनडीए में जाना है, एनडीए पता है ना, डिफेंस एकेडमी होती है, आर्मी आर्मी, है ना, साइंस साइड से। इंजीनियरिंग जाना है, साइंस साइड से। साइंटिस्ट बनना है, साइंस साइड से। टीचर, साइंस का टीचर बनोगे तो साइंस ही लोगे, है ना। ऑल सब्जेक्ट का टीचर बनना है आपको, तो आप जो देखो टीचर तो कॉमन आएंगे, आप देख रहे हैं टीचर इसमें भी है, टीचर इसमें भी है, कॉमन चीज है टीचर के। कॉमर्स, कॉमर्स से क्या क्या जॉब मिलती है हमें? सर आप सीए बन सकते हैं, आप सीएस बन सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं आप, फाइनेंस मैनेजर बनेंगे आप, ठीक है, आईसीडब्ल्यूए बनेंगे आप। सर आईसीडब्ल्यूए और ये सीए और सीएस ये एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, एक डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग हो जाती है फिर, ठीक है, अलग अलग पोस्ट। हाँ, बैंक पीओ बनना चाहते हैं आप, बैंक के पीओ, तो आप कहेंगे जी कॉमर्स ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर आर्ट्स वाले बच्चे क्या करेंगे? अब देखो अभी तक हमारे समाज के अंदर ना हम आर्ट्स को कहते हैं आर्ट्स लिया है, इसका लेवल सही नहीं है, ये पढ़ता नहीं होगा ना तभी आर्ट्स लिया है। लेकिन बता दूं आर्ट्स में भी बहुत बड़े बड़े जॉब है, सबसे बड़ी जॉब आर्ट्स वाले बंदे लेते हैं, से बता रहा हूं। आप यूपीएससी आ गया ना, मुझे बताओ, आप बोलोगे आईआईटी के बाद यूपीएससी का ही होता है एग्जाम सबसे हार्ड अपने भारत में, है ना। यूपीएससी का भारत से बाहर के वर्ग में थोड़ा आएगा, भारत में बनेगा लेकिन इसका लेवल बहुत हाई होता है। अब यूपीएससी, आईएएस आईपीएस अगर आप बन रहे हैं तो आपको साइंस से भी बन सकते हैं, कॉमर्स से भी बन सकते हैं, आर्ट्स से भी बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आईएएस यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किससे होती है? आर्ट्स से होती है। तो हम क्यों आर्ट्स को माने घटिया? बात समझ में नहीं आ रहा है? जिस बच्चे को यूपीएससी करना है आर्ट्स ले ले, या गवर्नमेंट जॉब करना है आर्ट्स ले ले, क्योंकि इन सब गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर क्या होता है? आर्ट्स वाले सब्जेक्ट आता है। अभी मैं बताया था ना आर्ट्स के सब्जेक्ट जो बताया था मैंने आपको, वो क्या बताया था आर्ट्स का सब्जेक्ट मैंने आपको? ये देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेना है तो आप अपने आर्ट्स की ओर जा सकते हैं। आइए, और क्या क्या सर? एलएलबी कर सकते हैं आप, वकील बन सकते हैं आप, वकील तो आप कॉमर्स से ही बन सकते हैं, बीकॉम एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, और टीचर तो हर स्ट्रीम में है ही है। अब यहां से आप समझ सकते हैं मुझे किस फील्ड में जाना है, तो मुझे कौन कौन से स्ट्रीम लेना है। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, आगे आइए। अब बात करते हैं कि सर हम स्ट्रीम लेते हैं, उसके बाद कोर्स कौन कौन सा होता है। कोर्स भाई साइंस से आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स से आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, है ना, आर्ट्स से क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। तो देखें, आर्ट्स वाले बच्चे करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ 12वीं के बाद होता है, 12वीं के बाद होता है। बीएससी कर सकते हैं, है ना, बीबीएम कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, बीएफए भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट साइंस कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं। कॉमर्स वालों के लिए क्या हो जाएगा? बीकॉम हो जाएगा, है ना, फिर बीकॉम के बाद आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो जाएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा, सीएमए जिसे बोलते हैं,
बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो सब कर सकते हैं कॉमर्स से। साइंस है कर सकता है सर, कर सकता है। साइंस कोर्स वाले बच्चे क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, आर्किटेक्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हैं वो आर्किटेक्चर जो बनाता है बड़े बड़े बंगला महल अच्छे अच्छे बनाता है, वो कर सकता है आप टेक्नोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं आप, है ना। तो ये सब चीजें आपकी साइंस कोर्स वाले बच्चे कर लेते हैं। मतलब साइंस कॉमर्स और आर्ट्स ये 12वीं के बाद ही होता है, लिखा हुआ ना कोर्स आफ्टर 12th के बाद आप इन कोर्सों में जा सकते हैं। क्लियर है चीजें। अब बात होती है कि सर आपने इतना चीज समझा तो दिया हमें, अब देखो 12वीं के बाद और भी कौन कौन सी पूरा मैंने पाई चार्ट पूरा चार्ट बना रखा है, लेकिन ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करियर आफ्टर 12th, तो जब 12th में आप आ जाएंगे, पास आउट होगी 12th के पेपर दे देंगे, तो मैं भी समझा दूंगा। और अभी अगर समझना हो आपको तो हमारी अगले वीक में 12th का सेशन होगा हमारा काउंसलिंग, उसमें वीडियो बनाएंगे, वो समझ लेना आप। तो इसको समझने की अभी उतनी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो भी चीज यहाँ पे है ना मैंने आपको पहले बता दिया था। देखो आप टीचर बनना है कुछ बनना है तो क्या लोगे सब बता रखा है मैंने, तो इसको समझना नहीं है। मेन चीज समझना है आपको कि सर हमें स्ट्रीम में दिक्कत आ रही थी कि हम कौन सा स्ट्रीम को हम सिलेक्ट करें, कौन सा स्ट्रीम को हम सिलेक्ट करें, मेन चीज प्रॉब्लम ये थी। तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया कि 2 ही बेस मान के आप अपने आपको इस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो। और कभी भी सिलेक्ट किसी अंकल के बच्चों को देख के या अपने दोस्त के बच्चों को देख के कभी मत लेना, भूल से ही मत लेना, है ना। मैं अगर मेरा दोस्त प्रिय दोस्त है उसने कॉमर्स लिया है, मैं भी कॉमर्स ले लूं, तो हो सकता है उसका कॉमर्स वाला सब्जेक्ट अच्छा हो, नहीं अच्छा नहीं है, वो पास हो जाएगा, मैं उसी क्लास में बैठा रह जाऊंगा, है ना। तो इसलिए आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो आपका एम है, उसको देखते हुए आप अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करें। क्लियर है चीजें। अब कुछ भी अगर आपको डाउट पूछना तो पूछ सकते हो, पूछो डाउट, कुछ डाउट है स्ट्रीम सेलेक्ट करने में किसी में। और इसकी जो पीडीएफ है ना, आपको ये पूरा पीडीएफ है ना आपको ऐप पे मिल जाए, ठीक है, वेस्ट एजुकेशन ऐप से पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब कुछ भी डाउट हो, कुछ स्ट्रीम से लेके डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है।